नमस्कार दोस्तों, जब सारी परिस्थिति आपकी विपरीत हो जाए और उम्मीद की कोई किरण आपको दिखाई ना दे रही हो, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? ये प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में आता है और व्यक्ति इसका हल ढूंढने लगता है। आज मैं आपको इसके लिए एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी को गौर से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। एक समय की बात है, एक शादीशुदा व्यक्ति बहुत कठिनाई से अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा था। उसके पास सारे संसाधन नहीं थे, या यूं कहें कि कुछ भी संसाधन नहीं थे। गर्मी का मौसम था, आदमी के पास पंखा नहीं था और ना ही उसके खरीदने की कोई संभावना उसे नजर आ रही थी। पति पत्नी और बच्चे बड़े कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक पड़ोस के व्यक्ति ने देखा कि ये लोग बड़ी परेशानी में हैं। उसने अपना एक पंखा उनको ये कहकर दे दिया कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसे ले लीजिए। गरीब आदमी ने खुशी खुशी पंखा अपने घर में लगा लिया और थोड़ी सी राहत के साथ जीवन गुजारने लगा। एक दिन भरी गर्मी में उसका बेटा जब पंखे के नीचे सो रहा था, तो वो व्यक्ति उसके घर आया जिसने वो पंखा दिया था, और उसने कहा मेरे कुछ मेहमान आ गए हैं, मुझे पंखे की जरूरत है, और वो पंखा लेकर चला गया। पंखा खुलने पर उस व्यक्ति के बेटे की नींद खुल गई। जब उस बच्चे की नींद खुल गई तो वो रोने लगा। एक बाप के दिल पर उस समय क्या गुजरी होगी जब उसका बेटा कष्ट में था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, उस व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं था। ऐसे ही जब परिस्थिति विपरीत होती है तब हमारे पास कोई चारा नहीं होता, सिर्फ लड़ते जाना है, सहते जाना है, यही काम हमारे लिए रह जाता है। दोस्तों, जीवन सुख दुख का मिलन है। यहाँ परिस्थिति विपरीत भी होती है और हमारे हित में भी होती है। अगर परिस्थिति आपके विपरीत है तो घबराना नहीं, एक दिन बदलेंगे। आपको उसके हिसाब से मेहनत करती रहनी है। आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि परिस्थिति को सहना ही जीवन है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख ना हो, कष्ट ना हो, लेकिन कष्टों से भागने का कोई उपाय नहीं है सिवाय ये सोचने के कि इसकी जड़ क्या है, और उस जड़ पर प्रहार करना जरूरी है। जब तक परिस्थिति की मूल तक नहीं जाओगे, उस कष्ट से आप छुटकारा नहीं पा सकते। और जीवन की सच्चाई ये भी है कि अगर एक कष्ट जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। तो जीवन को इतना मजबूत बनाइए, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए इतने काबिल हो जाइए कि परिस्थिति का आप पर असर न पड़े। सुख दुख से भरा ये जीवन जीने की एक कला है। आपको जीने की कला आनी चाहिए। अगर जीने की कला आ गई तो फिर परिस्थितियों का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिस्थिति कुछ भी हो, आप सुगमता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएंगे। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।